266वां अध्याय विनायक स्नान विधि। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, जो मनुष्य विघ्नराज विनायक द्वारा पीड़ित है उसके लिए सर्व मनोरथ साधक स्नान विधि वर्णन करता हूँ। कर्म में विघ्न है और उसकी सिद्धि के लिए विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी विनायक और पुष्पदंत आदि गुणों में अधिपति प्रतिष्ठित किया गया है। विघ्न राजा विनायक जो द्वार से ग्रस्त है उसी के पुरुष के लक्षण सुनो। वह स्वप्न में अधिक स्नान करता है, वह गहरे में, जल में और अवस्था में भी यही देखता है। पानी में, स्रोत में मुझे बहा लिए जाता है, अथवा मैं डूब रहा हूँ। मूड मुंडाए हुए गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले मनुष्य को भी देखता है। कच्चे मांस खाने गिद्धों के, व्याघ्र आदि पशुओं पे पीठ पर चढ़ता है। चंडालों, गधों, ऊँटों को एक स्थान पर बैठता है। जागृत अवस्था में वह जब भी कहीं जाता है तो उस अनुभव होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहा है। उसके चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का आरंभ निष्फल होता है। यह अकारण ही खिन्न रहता है। विघ्न राजा की सताई हुई कुमारी कन्या जल्दी वर नहीं मिलता है। विहाती स्त्रियां भी संतान नहीं पाती है। श्रोत्रिय और आचार्य पद भी नहीं मिलता है। शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता है। वैश्य व्यापार में, किसान खेती में लाभ नहीं होता है। राजा का पुत्र भी राज्य को हस्तगत नहीं कर पाता। ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एक शुभ मुहूर्त में विविध पूर्वक स्नान कराना चाहिए। हस्त, पुष्प, अश्वनी, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र में भद्रीपीठ और स्थिति वाचन और पूर्वक बिठाकर स्नान कराने का विधान है। पीली सरसों पीसकर उसमें घी से ढीला करके उपटन बनवाए और उसमें मनुष्य के संपूर्ण शरीर में मले। फिर मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार सुगंधित द्रव्य लेप करे। 4 कलशों में जल से सर्वाधिष्ठित छोड़कर स्नान कराए। अश्वशाला, गजशाला, वाल्मीकि, बॉम्बे नदी संगम पर जलाशय में लाई हुई 5 प्रकार की मिट्टी, गोरचन, गंध, चंदन, कुमकुम आदि गुलाल और ये सब वस्तुएं कलशों पर जल छोड़े और आचार्य पूर्व दिशावर्ती कलश लेकर निम्नलिखित मंत्र से यजमान अभिषेक करे। सहस्त्रान शता धारमुषिष भी पावन कृतम तेन तत्वामभिषि चाम्मि पावमान्य परंतु ते जो सहस्त्र नक्षत्रों में अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त उसके सैकड़ों धाराएं से बहकर प्रभाव से महर्षि पावन बनाया है, उस पवित्र जल से मैं विनायक जनित उपद्रव से ग्रस्त तुम्हारा उक्त उपद्रव शांति के लिए अभिषेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे। तदनंतर दक्षिण दिशा में स्थित कलश लेकर नीचे मंत्र लिख को पढ़ते हुए अभिषेक करे। भगते वरुणो राजा भग, सूर्यो बृहस्पति भग, मिच्छिन्द्रच्छ वायुच्छ भग, सप्तर्षयो ददु। राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु, सप्तर्षिगण तुम्हें कल्याण प्रदान किया है। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नलिखित मंत्र से अभिषेक करे। यते केशुषु दौर्भाग्य समिते, यच्च मूर्धनीय ललाटे कर्णयोरक्षण रापस्त दधघनन्तु। सर्वदा तुम्हारे केशों में, सीमांत, मस्तक पर, ललाट पर, कानों पर, नेत्रों पर जो दुर्भाग्य, अलंकाय, अकल्याण है उसे जल देवता सदा के लिए शांत करे। तत्पश्चात चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मंत्र पढ़कर अभिषेक करे। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान मस्तक पर बायां हाथ लेकर कुशों को रखकर आचार्य उस पर गुलर, स्त्रुव, सरसों तेल उठाकर डाले। उस समय निम्नलिखित मंत्र पढ़े। ओम मिताय स्वाहा, ओम समिताय स्वाहा, ओम शालाय स्वाहा, ओम कंठाय स्वाहा, ओम कुष्मकंडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। इस प्रकार स्वाहा से समन्वती इन मितादि नामों से सरसों से तेल मस्तक आहुति दे। फिर मस्तक पर तेल डालना ही हवन है। मस्तक पर उक्त होम और पश्चात लौकिक अग्नि में थाली, पाक और विधि से चरु तैयार करके उक्त 6 मंत्रों से उसी में अग्नि में हवन करे। फिर होम, क्षेम, चरु द्वारा नमः पद युक्त जोड़कर इंद्राणी
नामों से बलि मंत्र बनाकर उच्चारण पूर्वक उन्हें बलि अर्पित करे। तत्पश्चात सूप और सब ओर से कुश बिछाकर उसमें कच्चे पके चावल, पीसे हुए तेल मिश्रित भात और भांति भांति पुष्प प्रकार से 3 गौड़ी, माधवी, पोष्टी, सूरा, मूली, पूरी, मालपुआ, पीठ के मालाएं, दही मिश्रित अन्न, खीर, मीठा, लड्डू, गुड़ और इन सब को एकत्र कर चौराहे पर रख दे। फिर उसे देवता, संपूर्ण सर्प, ग्रह, असुर, यातुधान, पिशाच, नाग माता, शाकिनी, यक्ष, वेताल, योगिनी और पूतना आदि को अर्पित करे। तदनंतर विनायक जी की भगवती अंबिका, दुर्वादल, सपर्प इसमें पुष्पों की भरी हुई अर्ध रूप में अंजलि देकर निम्नलिखित मंत्र से उसका उपस्थान करे और सौभाग्य अंबिके, मुझ पर रूप, यश, सौभाग्य, पुत्र और धन दीजिए, मेरी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए और आचार्य को 2 वस्त्र दान करे। इसी प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य धन और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में विनायक स्नान कथन नामक 266वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।